नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट। पेश है आज का खबरनामा। पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। जनूबी कश्मीर के ज़िले अनंतनाग में ग्रेनेड के एक हमले में CRPF का एक एहलकार ज़ख्मी। हमले के फ़ौरन बाद इलाके का महसरा। एडवोकेट बाबर कादरी के कत्ल केस में 5 अफराद से पूछगछ। केस में पेशरफ्त के आसारात नुमाया। जनूबी कश्मीर के बिजबिहाड़ा इलाके में एक मुकामी अस्करियत पसंद ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस का बयान। दिन में खिली धूप और रात के दौरान शदीद सर्दी। श्रीनगर में रात का दर्जे हरारत -6.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar announces coaching for 8th, 9th, 10th all subjects, 11th, 12th Arts and Commerce. Also entrance coaching for LLB, AMU, DU, JMI, KU, CU and more. For admissions visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333. और अब खबरों की तफसील। आज सुबह जनूबी कश्मीर के ज़िले अनंतनाग के गुंड बाबा खलील इलाके में फ़ौज और अस्करियत पसंदों के दरमियान एक मुख्तसर झड़प में हिज़्बुल मुजाहिदीन तंजीम से वाबस्ता एक मकामी अस्करियत पसंद ज़ख्मी हुआ और ज़ख्मी हालत में उसे फ़ौज ने गिरफ़्तार करके मुकामी हस्पताल में मुंतकिल कर दिया। बाद में सख्त हिफाजती बंदोबस्त में उसे श्रीनगर SMHS हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। आज CRPF का एक एहलकार उस वक्त ज़ख्मी हुआ जब अस्करियत पसंदों ने जनूबी कश्मीर के अनंतनाग के बिजबिहाड़ा इलाके में डिस्ट्रिक्ट हस्पताल के सामने एक हथगोला दाग दिया। अनंतनाग से हमारे नुमाइंदे ने इतला दी है कि अस्करियत पसंदों ने फोर्सेस की एक मुश्तरका पार्टी पर हथगोला दागा, जिसके नतीजे में 40 बटालियन CRPF का पाटिल पद्माकर नामी एक एहलकार ज़ख्मी हुआ, जिसे फौरी तौर हस्पताल मुंतकिल किया गया। हमले के फ़ौरन बाद इलाके का मुहासरा करके हमला आवरों की तलाशी शुरू कर दी गई। एडवोकेट बाबर कादरी कत्ल केस के सिलसिले में पुलिस ने कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट को मौसूला इतला के मुताबिक 5 अशख़ास से पूछगछ की जा रही है। इस सिलसिले में 3 अफराद को श्रीनगर से गिरफ़्तार किया जा चुका है, जिन्हें जुडिशल रिमांड के लिए 26 दिसंबर तक सेंट्रल जेल मुंतकिल किया गया है। कत्ल के सिलसिले में मज़ीद 2 अफराद से पूछगछ जारी है, जो पहले ही सेंट्रल जेल श्रीनगर में कैद है। याद रहे कि एडवोकेट बाबर को रवां साल के 24 सितंबर को नकाबपोशों ने घर में घुसकर कत्ल कर दिया था और IGP की हिदायत पर SP हज़रत बल की क़यादत में पुलिस की एक खुसूसी टीम को तश्कील दिया गया था। आज करगिल से श्रीनगर आने वाली एक ट्रक बडरा कैंप द्रास हाईवे के मुकाम पर आग लगने से पूरी तरह खाकिस्तर हो गई। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक ट्रक का ड्राइवर हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक़ रखता है और उसे खुद भी इस बात का इल्म नहीं कि आया ट्रक में आग कैसे नमूदार हुई। आपकी गाड़ी को कैसे लग गया आग? कहाँ के रहने वाले हो आप? हिमाचल के रहने वाले हो? अभी आप थोड़ा पीछे बैठो। PDP के सीनियर लीडर खुर्शीद आलम ने अपने एक बयान में कहा है कि अगरचे यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़कर इलेक्शन में हिस्सा लिया महज इसलिए कि अलायंस के हक में वोट डालकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब होने ना दे। खुर्शीद आलम का मजीद कहना था कि बहुत सारी एजेंसीज़ अगरचे हमारे पीछे पड़ी है, उसके बावजूद भी हम मुश्किल मरहले का मुकाबला डट कर रहे हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर विबोध गुप्ता ने अपने एक बयान में कहा है कि आज हमने महबूबा मुफ्ती के आबाई गांव में तिरंगा लहराकर साबित कर दिया कि हम अपना तिरंगा वादी कश्मीर में किसी भी जगह लहरा सकते हैं। बिजबिहाड़ा महबूबा मुफ्ती जहां रहती है और वो कहती थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। उसके घर के अंदर जाकर भारतीय जनता पार्टी ने रैली की, शाहनवाज हुसैन जी ने उसको रैली को एड्रेस किया
और उस रैली को फेल करने के लिए ग्रेनेड अटैक करवाया गया। उस रैली में भारत माता की जय, तिरंगा हमारी आन बान और शान है, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं? शांति 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 के नारे जो हैं वो गूंज उठे। तिरंगा चारों तरफ जो है लहरा रहा था, भारतीय जनता पार्टी के झंडे सब तरफ लहरा रहे थे। ये नए कश्मीर का एक बड़ा संदेश है जो बीज बिहारा के लोगों ने देश को और दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान, ISI और गुपकारियंस को बीज बिहारा के लोगों ने दिया। जो ग्रेनेड अटैक 10 मिनट पहले रैली स्थल से 100 मीटर दूरी पर किया गया, उससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घबराने वाले नहीं हैं। कितने भी ग्रेनेड अटैक करवा लें, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का मिशन और विजन कश्मीर जो है वो कश्मीर के लोगों को अच्छा लगा है। कश्मीर के लोगों ने खुल के बम्पर वोटिंग की है। कश्मीर के अंदर हर पहाड़ के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर, गांव के ऊपर, शहर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का झंडा जो है वह लहराया गया है। आज की रैली अपने आप में एक बड़ा संदेश देती है। देखिए, पत्थरबाजी ख़त्म हो चुकी है, आतंकवाद अपनी आखिरी सांस पे है। ये उन्होंने एक छोटा सा, मैं कहूँगा, पटाखा चलाकर हमारे आने की खुशी और तिरंगा जो फहराया गया है उस खुशी के अंदर इन लोगों ने एक पटाखा जो है वो एक चलाया है। हमारी सेनाएं सक्षम हैं इन आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए। मोदी सेना किसी से डरने वाली नहीं है। मोदी के या कश्मीर के ये कोई बड़ी बात नहीं थी। हम तो इसको मानते हैं कि उन्होंने हमारा स्वागत किया है। तिरंगा जो बीज बिहारा के अंदर लहराया गया है, एक पटाखा चलाकर उन्होंने उसकी खुशी मनाई है। बात कही है, मुझे उसकी फुल डिटेल्स नहीं है उन्होंने किस मामले में क्या बात कही है, लेकिन मैं एक बात कह दूं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और रीजनल पार्टीज जितनी हैं उनका एक इदगाम हुआ है जिसको गुपकार डिक्लेरेशन में पीपल्स अलायंस का नाम दिया गया है। दैट अलायंस स्टैंड्स फॉर सम दैट इज अ कमिटमेंट विद द पीपल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। हमारी इस इदगाम का, हमारी तंजीम का ये मानना है कि दफ़ा 370 और 35A को गैर कानूनी तौर पे हटाया गया, हज़फ किया गया, एक कानूनी कॉन्स्टिट्यूशनल खिलवाड़ किया गया एंड वी स्टैंड फॉर दैट, वी सिंबलाइज दैट सेंटिमेंट ऑफ द स्टेट, पीपल ऑफ द स्टेट। सो हमारा जो भी, जहाँ भी हमारा कोई उम्मीदवार है, he symbolizes the statement, he symbolizes the aspiration of People's Alliance, जो People's Alliance का सियासी एजेंडा है। चाहे हमारा पंच, चाहे हमारा सरपंच, चाहे हमारा DDC मेंबर, या कल कलां कभी जब भी असेंबली इलेक्शंस हो या ना हो, जो भी इलेक्शन होंगे, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स अलायंस का जो भी उम्मीदवार होगा, ही इज ए सिंबल ऑफ दैट एजेंडा। सो मैं समझता हूँ कि लोग जो इस वक्त पार्टिसिपेशन इलेक्शन में हुई है, जो एक खुशाइंद बात है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में लोगों ने, मुल्क के एक हमारा जमहूरी मुल्क है, उसमें एक छोटा सा इलेक्शन DDC का, पंच का, सरपंच का हुआ है, इंपॉर्टेंट इलेक्शंस हैं, और लोग इसमें जिस तरीके से शामिल हुए हैं, पिछले जो तनासुब था उस तनासुब को बहुत हद तक बढ़ावा मिला है। ये सिर्फ और सिर्फ पीपल्स अलायंस की शमूलियत से हुआ है और लोग उस सेंटिमेंट को अपनी सपोर्ट देने के लिए आज वोटिंग में शामिल हो रहे हैं। इट इज नॉट ओनली फॉर इलेक्शन फॉर ओनली DDC मेंबर और ए पंच और सरपंच, इट विल बी ए सपोर्ट, ओपन सपोर्ट, दिल्ली अपने दिल का मुजाहरा होगा। अगर आप देखेंगे इंशाल्लाह PAGD के सारे मेंबर्स जीतकर आएंगे तो एक खुला जवाब होगा रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों का। ये खौफ हालात जो आप देख रहे हैं, जो जैसे हालात बनाए जा रहे हैं, वो भी आपके सामने है। ये बात भी सही अपनी जगह पे है, डराना, धमकाना, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस का इस्तेसाल का इस्तेमाल करके लोगों को दबाना। लेकिन ये बात ये है, पॉलिटिकल स्टूडेंट्स जो है, जो मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता भी जो है, अपनी सियासी सोच के साथ वाबस्ता हैं। हम न कभी झुकेंगे, न बिकेंगे, न दबेंगे, न आप हमें कभी देखेंगे कि हम दबे हुए हैं। कोई हालात जैसे भी होंगे, 1.5 साल करीब हमें 14 महीने बंद रहा, 8 महीने जेल रहा, 7 महीने हौसला रहा। लेकिन जो बात मुझे दिल को लगती है ईमान से, कि मेरी पार्टी की क़यादत महबूबा मुफ्ती रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में, उनके मफाद में, अपने आप को हलाकत में, अपनी तंजीम को हलाकत में, अपने कायदीन को, अपने साथियों को हलाकत में, क्यों? ताकि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के उमंगों और जज्बात की तर्जुमानी हो। वो हम करते रहेंगे।
हर हाल में और हर काल में वो करते रहेंगे। वो हम कभी हमारे पैर डगमगाएंगे नहीं। सच्ची बात करने में मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात है जिसे हमें डरना चाहिए। और ईमान वाले जो लोग होते हैं उनके लिए बाद मुखालिफ जितना भी हो, हम हमेशा समझते हैं कि उसकी हर चीज़ के ऊपर अल्लाह ताला है और कामयाबी और कामरानी उसके हाथ में। भारतीय जनता पार्टी के कौमी तर्जुमान शाहनवाज हुसैन ने अपने एक बयान में अलायंस के इस बयान को मुस्तरद कर दिया है कि जिसमें उन्होंने कहा था कि पीएजीडी उम्मीदवारों को इलेक्शन रैली करने की इजाज़त नहीं दी जाती है। असल में उनके नुमाइंदे खुद लोगों के सामने आना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो आम लोगों के सामने जवाबदेह हैं। वो लोग निकलते नहीं, बाहर आते नहीं, जनता से डर से मिलते नहीं, उनसे वोट मांगते नहीं, अपना हिसाब देते नहीं और कोई कमिटमेंट नहीं देते। कौन देगा कमिटमेंट? जब कोरोना का वक्त था तो किसने काम दिया? जब अकाउंट में पैसा डालना था तो किसने काम दिया? गैस सिलेंडर किसने दिया? जब बाढ़ आई थी फिक्र किसने की? मोदी जी ने। तो यहाँ के लोगों को लगता है ये सब लोग नाउम्मीद कर चुके हैं। उम्मीद बाकी है तो सिर्फ मोदी जी से, बीजेपी से। हम यहाँ के लोगों की उम्मीद पे खड़े उतरेंगे, 100% खड़े उतरेंगे। यहाँ के लोगों की ने जो सोचा है वो हम काम करेंगे। हम यहाँ बिजली, पानी, सड़क देंगे, बिना कट के बिजली आएगी। हम यहाँ के लोगों को रोज़गार देंगे। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोज़गार मांगने वाला नहीं, रोज़गार देने वाला बनाएंगे। टूरिज़्म का हब बनाएंगे, क्योंकि कोरोना जो है वो टूरिज़्म का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये टेररिज्म टूरिज़्म का सबसे बड़ा दुश्मन है। तब तो टेररिज्म ख़त्म हो रहा है, बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। मेरी अपील है पूरे देश के लोगों से कि आइए जम्मू कश्मीर में घूमिए, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, यहाँ टूरिस्ट के लिए कोई ख़तरा नहीं है। मैं तो खुद ही सब इलाके में घूमा हूँ, मैंने देखा कि यहाँ के लोग कितना प्यार करते हैं जो टूरिस्ट आते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को हम करने वाले हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीद से दुगुना करेंगे नरेंद्र मोदी जी, ये हम लोगों ने ठाना है। चले कलान से पहले वादी कश्मीर में दिन में खिली धूप और रात भर शदीद सर्दी की लहर मुसलसल जारी है। कल रात श्रीनगर में मौसमी सरमा की सबसे सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गई। कम से कम दर्जा हरारत -6.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। माहिरी मौसमियात ने फ़िलहाल मौसम खुश्क रहने की पेशनगोई की है, लेकिन दौरान शब पारा मज़ीद गिरने का इशारा भी दिया है। वॉल ऑफ काइंडनेस गरीब गुरबात के लिए राहत और जो लोग माली मावनत करते हैं उनके लिए अजर अजीम है। गरीब गुरबात की ज़रूरतें पूरा हो जाती हैं। शेख आदिल हुसैन KPS 2015 बैच पुलिस ऑफिसर जो खुद वॉल ऑफ काइंडनेस की देखभाल कर रहे हैं ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि उन लोगों का शुक्रिया जो वॉल ऑफ काइंडनेस के लिए माली मावनत करते हैं। शेख आदिल का मजीद कहना था कि अब तो मुझे लगता है 1 महीने से ज़्यादा इस वॉल ऑफ काइंडनेस को चलते हुए हो गया है और यहीं पे नहीं, अब हमारे ज़िले के श्रीनगर ज़िले के बाकी हिस्सों में भी कई जगह इस चीज़ का एहतमाम किया गया है। हवा कदल में मैंने एक इनॉग्रेट की थी और ज़िले से बाहर भी जो आपके नॉन कैपिटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे बारामूला है, गांदरबल है, वहाँ पे भी इसको स्टार्ट किया गया है। सम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैव आल्सो अप्रोच, वो कहते हैं कि वो भी इनको बाकी ज़िलों में इस चीज़ को चलाना चाहते हैं। तो बेसिक आइडिया जो था वो एमिनेट हुआ था पिछले महीने की 13 तारीख को जब इंटरनेशनल काइंडनेस डे फॉल कर रहा था। उस दिन हमने इस चीज़ का एहतमाम किया था, एक न्यूट्रल इंटरफेस दिया था डोनर्स को और उन लोगों को जो मुस्तहिक हैं, जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। तो अभी तक आपने ये 1 महीने से पहले ये शुरू किया है, तो कितने लोगों ने इससे मुस्तफ़ादा होकर यानी कि इसमें फ़ायदा उठाया? देखिए, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बोल सकता हूँ, बट ये बता सकता हूँ द नंबर्स हैव बीन ओवरवेलमिंग। द नंबर ऑफ डोनर्स दैट हैव अप्रोच्ड अस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ डोनेशंस व्हिच हैव ranged from the stationery items to cooked food, everything, warm clothes, फेरन्स आप देख सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ पुराने ही कपड़े हमने नहीं दिए, हमने कुछ करीब 400-500 के करीब फेरन दिए हैं, हमने जैकेट्स 500-600 हमने नए यहाँ पे दिए हैं, बाकी कपड़े जो यहाँ पे नए हमने दिए हैं, कांगड़ियाँ दी हैं, कंबल बहुत सारे दिए हैं। सो दिस ऑल हैज़ कम फ्रॉम द डोनर्स। आई मीन, मैं समझता हूँ मैंने इसमें कोई ज़्यादा काम नहीं किया है। इस जो सारा ये एफ़र्ट है, इसके मुबारकबाद के हकदार जो हैं वो लोग हैं जिन्होंने दिल खोल के यहाँ पर डोनेट किया है। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। दीजिए अपनी मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।